नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। भविष्यवाणी अगर गलत हुई तो मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हूं, क्योंकि अब आने वाले 7 दिनों में तुम्हारे साथ जो होने वाला है वह तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन एकदम शांत दिमाग से इस वीडियो को जो भी अंत तक देखेगा उसका आने वाला समय सरल और खुशियों से भरा होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वैसे भी सब कुछ हाल फिलहाल में उलझा हुआ है। जिस काम को तुम सोच रहे हो कि यह 100% बन जाएगा, वही काम बिगड़ता है, और जिस काम से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं होती वो काम तुम्हें सुख दे देता है। आखिर सब कुछ इतना उल्टा क्यों चल रहा है? जिन लोगों से हमें उम्मीदें हैं कि यह हमारा साथ देंगे वह तो हमें धोखा दे रहे हैं, लेकिन कोई बाहर वाला जिस पर 1% विश्वास नहीं था वो हमारे काम आ रहा है। जीवन में पैसा आता है लेकिन पानी की तरह फिर से बह जाता है। आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा और हाथ में पैसा टिक नहीं रहा। तरह तरह की से समस्याओं ने तुम्हें आखिर क्यों घेर रखा है? तुम भी परेशान हो और अपनी समस्या का निवारण चाहते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना, इस दुनिया में यूं ही कुछ नहीं होता और हमारी किस्मत कभी खराब नहीं होती। तुम अपने जीवन में इतने उलझे हुए हो और आने वाले 7 दिनों में इन उलझनों से कैसे बाहर आ सकते हो? मैं 7 बहुत बड़ी भविष्यवाणी आज की वीडियो में करने वाला हूं। तुम्हारी ग्रह संरचना की अगर बात की जाए तो मंगल तुम्हारे तीसरे भाव में बैठा है, जो क्रोध का भाव है, जो अपशब्द का भाव है। इंसान इसी वजह से अपनी वाणी से कोई ऐसे शब्द निकाल देता है कि उसका काम बिगड़ जाता है, व्यवहार टूट जाता है और सालों से बनाया रिश्ता भी खत्म होने के कगार पर आ जाता है। इसी वजह से तुम्हारे पिछले कुछ समय में घर में पारिवारिक विवाद हुए हैं। इसी वजह से तुम्हारे घर में अनबन चल रही है और सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी बार बार स्थितियां बिगड़ जाती हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मंगल का तीसरे भाव में होना। साथ ही साथ शनि तुम्हारे 7वें भाव में बैठकर तुम्हारे कर्मों का न्याय भी कर रहे हैं। इस दुनिया में हमारे हर कर्मों का फल हमें तुरंत नहीं मिलता, लेकिन आज या फिर कल जरूर मिलता है। इसलिए गुरुजी सदैव कहते हैं, इस दुनिया में किसी से मत डरो, चाहे अपने माता पिता से मत डरो, चाहे अपने गुरु मत डरो, चाहे इस दुनिया में किसी बड़े से बड़े इंसान से मत डरो, भगवान से मत डरो, लेकिन अपने कर्म से तुम्हें जरूर डरना है, क्योंकि अब अगले 7 दिनों में तुम्हारे कामों का बहुत बड़ा फल तुम्हारे सामने आने वाला है। मैं एक एक करके तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तुम इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि गुरुजी के परिचय में जो भविष्यवाणी एक बार निकल गई वह पत्थर की लकीर है। उसे कोई झूठला नहीं सकता, उसे कोई गरज साबित नहीं कर सकता, वरना उन्हें मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हूं, क्योंकि आज की वीडियो घंटों की मेहनत से बनाई गई है। इस वीडियो को साधारण समझने की गलती मत करना। महामूर्ख होगा वो इंसान जिस वीडियो को अंत तक नहीं देखेगा, क्योंकि लक्ष्मी जब स्वयं तिलक करने आए तो उसे इनकार नहीं करते। जीवन में हमारी समस्याओं का सुलझना एक समय पर तय होता है। जब तक हमें उस समस्या का सामना करना है उतनी अवधि तक हम परेशान रहेंगे, लेकिन जब वो समस्या दूर होने का समय आएगा तो या तो कोई हमें सही सलाह दे देगा, या तो कोई हमें उसका मार्ग दिखा देगा, या उसका समाधान हमें कहीं से मिल जाएगा। जरूर नियति ने यह फैसला किया है कि तुम्हारी समस्या भी अब दूर होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से शनिदेव तुम्हारी मदद कर रहे हैं। कर्म फलदाता तुमसे कहना चाहते हैं कि अब रोने धोने के दिन जा चुके हैं। अब तुझे बस एक काम करना है कि कुछ गलतियों को करना छोड़ना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है, फिर तेरे जीवन में बुरा समय कभी लौट कर नहीं आएगा। कौन सी वो तुम्हारी गलतियां हैं, कौन से वो छोटे मोटे पाप हैं जो तुम रोज कर रहे हो, जिसका कर्म फल तुम्हें पारिवारिक झगड़े के रूप में, काम बिगड़ने के रूप में, दुश्मनी के रूप में या आर्थिक तंगी के रूप में देखने को मिल रहा है? इसकी एक एक बारीक जानकारी मैं तुम्हें आज देने वाला हूं। थोड़ा सा समय निकालकर अगर तुम भी इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो एक बात की तो गारंटी है, आने वाले समय में तुम किसी चीज के मोहताज नहीं रहोगे। जिस चीज के लिए तुम तड़प रहे थे वह चीज तुम्हारे पास होगी। जिस काम में तुम हाथ डालोगे भाई वो काम बन जाएगा और पैसा तुम्हारे हाथ में रुकने लगेगा। परिवार के लोग बीमार पड़ना कम हो जाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन फिर से पटरी पर आने लगेगा। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो गुरुजी के परिचय में आई है। तुम्हारी अर्जी लग चुकी है, चिंता मत करना।
बस तुम वीडियो का अंत तक देखना, और अगर तुम भी बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो बिना देर लगाए इस वीडियो को लाइक करके जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी लिखेगा, आज उसकी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। सबसे पहली भविष्यवाणी आने वाले 7 दिनों के लिए तुम्हारे लिए यही रहेंगी कि जब भी तुम रास्ते पर निकलो तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम जाने अनजाने में किसी भी इंसान के साथ बदतमीजी से पेश मत आना। हम जब कहीं जा रहे होते हैं, मान लो सामने कोई इंसान फोन पे बात कर रहा है और अचानक वो हमारी गाड़ी से टकरा गया, या ये भी हो सकता है किसी को सही ढंग से गाड़ी चलाने नहीं आ रही और वह हमसे उलझ गया। ऐसी स्थिति में कई बार लोग आपा खो देते हैं। एल कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और मुंह से अपशब्द निकालने लगते हैं, मुंह से गाली गलौज करने लगते हैं, हाथापाई पर उतर आते हैं। ऐसी स्थिति तुम्हारे साथ बन सकती है। बड़ा सतर्क और सावधान रहना, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति से तुम उलझ सकते हो उस इंसान की ऊर्जा तुमसे कई ज्यादा रहने वाली है। कहने का मतलब है देवी कृपा उसके ऊपर थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि वह इंसान कहीं ना कहीं भागवत मार्ग से जुड़ा हो सकता है। और तुम जब शख्स शब्द कहोगे या उसे गुस्से भरी नजर से देखोगे या उसके बारे में बुरा बोलोगे तो वहां पर तुम्हारा बुरा समय शुरू हो सकता है। इस दुनिया में हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो वह हमारे कर्मों के कारण होता है। भगवान ऐसी परिस्थितियां निर्मित करते हैं जिसके बाद हम वही गलती करके अपने बुरे समय को न्योता दे देते हैं। यहां पर तुम ध्यान रखोगे, रास्ते में जब भी तुम गुजर रहे हो किसी से गलती हो गई तो तुम उसकी परिस्थिति समझकर उसे माफ कर दो, क्योंकि माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। छोटी मोटी गलतियां सबसे होती है, गलती करने पर इंसान दोबारा सीखता है, और जो माफ करता है उसका दिल बहुत बड़ा होता है। तो तुम्हें माफ करके चलना है, उसे गाली गलौज नहीं करनी है, क्योंकि वह व्यक्ति भगवान का व्यक्ति हो सकता है, किसी मंदिर का पुजारी हो सकता है, या हो सकता है उसके घर परिवार में कोई समस्या चल रही हो, इसलिए वह व्यक्ति परेशान हो। इसलिए तुम इस बात का ध्यान रखना, ऐसे व्यक्ति से तुम्हारा टकराना हो सकता है, और वहां पर तुमने अगर उसे अपशब्द कहे, कोई गलत बात बोलती, तो इसका बहुत बुरा पाप तुम्हें लग सकता है, जिस वजह से तुम्हारे परिवार में भी क्लेश बन जाता है और तरह तरह की मुसीबतों का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। इसी के साथ दूसरी भविष्यवाणी में जो तुम्हें बताने वाला हूं, उससे पहले मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि जो 7वीं भविष्यवाणी है वह ऐसी भविष्यवाणी है जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें हम कभी सोचते नहीं हैं कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है, लेकिन बाद में हम महसूस करते हैं कि सच में ये मेरे साथ हो गया तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। इसलिए 7वीं भविष्यवाणी तुम जरूर सुनना, वरना वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दूसरी भविष्यवाणी जो परिचय में आई है, बात को बड़े ध्यान से सुनना। तुम्हें किसी जानवर द्वारा नुकसान हो सकता है। मान लो तुम रास्ते में गुजर रहे हो और तुमने किसी भी सड़क के कुत्ते को यूं ही डरा दिया, तो यू मस्ट समझना वह डर जाएगा, वह तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। या तुम्हें कोई बीमार पशु दिखाई देता है, उसकी मदद करने की भावना तुम्हारे अंदर आती है, तो वो और उल्टा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। थोड़ा सा तुम सतर्क रहना ऐसे जानवरों से जो थोड़े से तुम्हें गुस्सैल नजर आ रहे हैं, थोड़े से तुम्हें खतरनाक नजर आ रहे हैं। उनसे मजाक भी मत करना, उन पर प्यार भी मत लुटाना, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में तुम्हारी कुंडली में राहु 9वें भाव में बैठा है, और वह भाव दुर्घटना का भाव है, चोट लगने का भाव है, या फिर शरीर पर आक्रमण का भाव है। तो वहां तुम थोड़ा सतर्क रहना, वरना वह जानवर तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। गुरुजी तुम्हें सतर्क और सावधान कर रहे हैं और आने वाले खतरों से तुम्हें बचा रहे हैं। इसी बहाने तुम वीडियो को एक लाइक कर दोगे तो लाइक करना बिल्कुल फ्री रहता है। तीसरी भविष्यवाणी जो गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं, कॉल खोलकर सुन लेना, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता। किसी रिश्तेदार द्वारा तुम्हें पैसे मांगने के लिए फोन भी आ सकता है। आज के दौर में रिश्तेदारी केवल पैसों तक सीमित रह गई है। रिश्तेदार एक दूसरे को अपना इसलिए बताते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे के काम में आए। इसी तरह आपको कोई पैसे की मदद के लिए फोन कर सकता है, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अगर बात अस्पताल से जुड़ी हो,
बात इमरजेंसी से जुड़ी हो तो तुम किसी की अपनी क्षमता अनुसार मदद कर सकते हो, लेकिन कोई इंसान जिसका काम है बार बार पैसे मांगना और समय पर उधार ना लौटाना, उस इंसान को तुम पैसे देने की गलती मत करना, वरना तुम्हारा पैसा फंस भी सकता है। कभी कभी रिश्तेदारी में उलझ जाते हैं कि उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि एक बार पैसा देने के बाद जब तुम उनसे मांगोगे तब भी तुम्हारा और उनका व्यवहार खराब होना ही है। इससे बढ़िया तो यह है कि हम आज ही उन्हें स्पष्ट मुंह पर न कहकर व्यवहार खराब कर लें, क्योंकि इससे हमारा पैसा भी बच जाएगा और उस इंसान की असलियत भी हमें दिख जाएगी। क्योंकि जो चंद पैसे ना देने पर रिश्तेदारी पलट दे, उस इंसान पर हम क्या भरोसा करें। ना तो वह हमारा अपना हो सकता है और ना ही हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ स्वार्थ की बुनियाद पर हमारे साथ रिश्तेदारी निभा रहा था। ऐसे रिश्तेदारों को तो चुन चुन कर हमें अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहिए। तुम इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। अब मैं तुम्हें जो चौथी भविष्यवाणी बताऊंगा उसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पैसों के मामले में तुम्हारे साथ बहुत गलत बड़ा धोखा हो सकता है, क्योंकि यह बात बड़ी गोपनीय है। इसलिए कहीं भी ढिंढोरा मत पीटना, और जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं एकदम शांत दिमाग से सुनना, अकेले में देखना, क्योंकि यह बात कहीं भी बाहर चली गई तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पैसा एक ऐसी चीज है जिससे हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वही पैसा जब चला गया तो इंसान को कोई नहीं पूछता। तुम्हारे घर में चोरी होने की भी संभावनाओं नजर आ रही है, क्योंकि शुक्र तुम्हारे तीसरे भाव में बैठा हुआ है, और यह भाव अचानक से धन जाने का भाव है। मतलब अचानक से हाथ से पैसा छूट गया, तुम्हारे हाथ से भी अचानक से पैसा छूट सकता है। संभावना पूरी पूरी बन रही है, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना, अचानक से पैसा किन परिस्थितियों में छूट सकता है यह तुम्हें जानना होगा। मान लो तुम जाने अनजाने में किसी शॉपिंग मॉल में चले गए और तुमने सोचा तब यही घूम फिर कर आ जाएंगे, लेकिन वहां पर ऐसी स्थिति बन गई कि तुमने यह खरीद लिया, तुम्हारी पत्नी ने वो खरीद लिया, परिवार वालों ने वह खरीद लिया और लंबा मोटा से पैसा हाथ से चला गया। या फिर यह भी हो सकता है कि तुमने अपने पर्स के साथ जेब में कुछ पैसे रख लिए, जब तुमने अपना पर्स जेब में से निकाला तो साथ में वह पैसे नीचे गिर गए। ऐसी स्थिति में अचानक पैसा छूट सकता है, या अपने घर पर ताला लगाकर। अब रात्रि को किसी प्रोग्राम में चला गया और कुछ चोरों ने तुम्हारे घर पर हाथ साफ कर दिया, ऐसे भी तुम्हारा पैसा अचानक हाथ से छूट सकता है। तो गुरुजी के पर्चे में यह बहुत बड़ी भविष्यवाणी आई है कि तुम्हारे हाथ में से पैसा छूट सकता है। अब उसे पकड़ना तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि लक्ष्मी तो चंचल होती है। आपने देखा होगा कि आप थोड़े बहुत पैसे एटीएम से निकालते हैं, एक दिन होता है, 2 दिन होता है, पैसे गायब हो जाते हैं। तुम्हारे खर्चे उतने नहीं है, लेकिन जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, जिस वजह से तुम्हें मजबूरी में पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन अब थोड़ा सा सुधार का समय भी आएगा, पैसा आएगा भी और पैसा बचेगा भी। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी नजरें होनी चाहिए कि आखिर में कहां पर गलती कर रहा हूं, कहां पर ज्यादा खर्चा कर रहा हूं, कहां पर अपने हाथ से पैसा छूट रहा है। क्योंकि पैसा जितनी जल्दी जाता है उतना कमाना आसान नहीं होता, उतनी मेहनत लगती है, उतना परिश्रम लगता है, तब जाकर वह पैसा आता है। तो उसके मोल को भी तुम्हें समझना होगा, फिजूल खर्चे से भी दूर रहना होगा, और तुम्हारे परिवार वालों को भी इस बात के प्रति समझदार होना होगा। अब छठी भविष्यवाणी जो तुम्हारे होश उड़ाएगी, बहुत ध्यान से बात को सुनना, वरना बात अधूरी रह जाएगी। और ये 2 भविष्यवाणी अंतिम है, और इन्हें जो जान गया वो आने वाले समय में सब कुछ पालेगा। लेकिन इन 2 भविष्यवाणी को जिसने नहीं सुना वो सब कुछ जानकर भी आधा अधूरा ज्ञान पाकर कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। तो क्या है वह अंतिम 2 भविष्यवाणी जो गुरुजी के परिचय में आई है। लेकिन तुम्हें बता दें, इस तरह के वीडियो को बड़ी मेहनत से तैयार किया जाता है, इसलिए 1 लाइक तो बनता है। लाइक करना बिल्कुल फ्री है, इसीलिए बालाजी महाराज के भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। छठी भविष्यवाणी तुम्हारी छोटी सी गलती के कारण तुम्हारे परिवार का कोई अपना तुम्हें भयंकर अपमानित कर सकता है। संभावना इसीलिए बन रही है क्योंकि गुरु ग्रह कहीं ना कहीं तुम्हारी कुंडली में बार बार उल्टी चाल चल रहे हैं, और जब गुरु उल्टे हो जाते हैं तो परिणाम उल्टे हो जाते हैं। पिछले कुछ समय में या फिर अपनी पढ़ाई के दौरान तुमने जाने अनजाने में अपने किसी गुरु का अपमान किया था,
उन्हें अपशब्द कहकर पीठ पीछे उनकी बुराई करके या उनके साथ कोई ऐसी मस्ती करके जो तुम्हें नहीं करनी थी। लेकिन तुम ये बात भूल गए कि कर्म का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। तो अगले 7 दिनों में हो सकता है कि तुम्हारा 4 से 5 दिनों के बीच में कोई अपना ही अपमान कर दे और यह परिणाम होगा गुरु को अपमानित करने का। लेकिन तुम अपने कर्म फल से भागना मत। इस दुनिया में हमें कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, इस दुनिया में हमें कोई परेशान नहीं कर सकता, हमारे खुद के कर्म होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद।